ये स्लाइड डोर है जो नीचे से बिल्कुल गंदे हो चुके हैं और इनको साफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप सबके सामने भी ये सेम प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन कुछ अगर हमारे पास ड्रायर वगैरह नहीं है तो घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम इनको साफ़ करने के लिए सिर्फ़ हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक ये ब्रश है जो हम डाई वगैरह में यूज़ करते हैं जो कि ख़राब हो चुका है, और एक होता है स्पंज, उनसे हम इसे आसानी से साफ़ कर देते हैं। जो इनके बीच का गैप होता है, इस ब्रश की हेल्प से हम उनमें से भी जो मिट्टी वगैरह जम जाती है आसानी से निकाल देते हैं। और ये देखिए एक स्पंज है जिससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ थोड़ा गीला करके। पहले मिट्टी को निकालना है और उसके बाद हमें स्पंज को थोड़ा गीला करना है और उससे फिर हम इसको साफ़ कर सकते हैं आसानी से। और हाँ, इस मिट्टी को आप बिल्कुल कॉर्नर में जाके इकट्ठा ना करें क्योंकि फिर निकालना मुश्किल हो जाता है वहाँ से। इसलिए अच्छा है कि आप इसको थोड़ा बीच में रखें ताकि कॉर्नर से भी आप ब्रश की हेल्प से निकाल सकें, क्योंकि ब्रश की हेल्प से ही हम इसे आसानी से निकाल पाते हैं। स्पंज तो ये सिर्फ गीला होने से जो आसपास मिट्टी वैसे जम जाती है उसको साफ़ करता है। देखिए मैं इसको दिखाती हूँ एक बार ये कैसे होगा अगर हम इसको कॉर्नर में इकट्ठा कर देते हैं। तो ये आसानी से नहीं निकलता, वहाँ पे चिपक जाता है। इसलिए आप इसको बीच में लेके आइए और बीच में से इसको निकालिए तो ये आसानी से क्लीन हो जाता है। तो देखिए ये साफ़ करने के बाद मैं इसकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी आसानी से क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है और ये आसानी से अंदर चला जाता है जितना आप इसको अंदर डालना चाहें। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कितनी मिट्टी अपने साथ लेके आया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ ब्रश को साफ़ करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद हमें ये भी यूज़ करना है। इसके साथ ही आज मैं कर रही थी अपने फ्रिज की क्लीनिंग। एक्चुअल में हुआ ये था कि फ्रिज में थोड़ा दूध गिर गया था तो मुझे उसे साफ़ करना था। वैसे अभी मैं सोच रही थी कि जब पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी मैं तब इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि तब हर हर बॉक्स कंटेनर खाली हो जाता है जिससे उनको आसानी से साफ़ करने में हमें आसानी रहती है। तो क्योंकि दूध गिर गया था तो मुझे साफ़ करना था। तो देखिए मेरा फ्रीज़ है जो मैंने आपको दिखाया है और ऊपर मैं रखती हूँ अपने फ्रूट्स। ये ट्रे है जो आसानी से निकल जाती है और मैं फ्रूट को ओपन ही रखती हूँ ताकि जब बच्चे को अगर खाना हो तो वो आसानी से निकाल ले, वरना बच्चे बड़ी जल्दी इनको ख़राब करते हैं या उथल-पुथल कर देते हैं सामान को। ये फ्रीज स्टोरेज बॉक्स कंटेनर जो प्लास्टिक के हैं और ये लिड के साथ आए हैं जिनमें आसानी से सब्ज़ी स्टोर हो जाती है और ये एयर टाइट हैं। इनमें हम जो भी सब्ज़ी रखते हैं एक तो वो साफ़ दिखती है कि किसमें क्या रखा है और इनको आसानी से निकाला भी जा सकता है। अंदर भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैंने 4 मँगवाए थे और इसके साथ एक और है जो नीचे ये वाला, ये इनके साथ नहीं आया था। इसके साथ 3 अलग से स्टैंडिंग थोड़ा वैसे बॉक्स आए थे जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। और जो बॉक्सेस खाली हो चुके हैं उनको मैंने साफ़ करके रख दिया था। एक साइड में बॉक्स है उसमें मैंने पुदीना रखा है और ये मेरे फ्रिज में आसानी से आ रहे हैं। ये नीचे का मैं थोड़ा खाली रखती हूँ ताकि जब सब्ज़ी थोड़ा बच जाए या कुछ एक्स्ट्रा और सामान है वो रख सकूँ, और इसमें मैंने शक्कर रखी है। ये देखिए 3 बॉक्स आए थे, कंटेनर आए थे उस जो मैंने अभी दिखाया था। इनमें भिंडी वगैरह या आप कुछ भी रख सकते हो। ये भी खाली है। ये मैंने इसमें रोस्टेड दलिया रखा है, साथ ही इसमें विनेगर, एप्पल साइड विनेगर है, और यहाँ पे मैंने कुछ लड्डू बनाए थे जिनको मैंने इस बॉक्स में रखा है। और और ये ऊपर का है, ऊपर इनके डबल डोर है मेरा फ्रिज, तो उसमें मैंने ये रखा है जिसमें आटा, दही, दूध और लस्सी बना के रख देती हूँ। और ये पनीर डोडा है, अगर आपको इसके बारे में जानना है किस में यूज़ होता है तो मैं आपको किसी कमेंट करके पूछे, मैं आपको बता दूँगी। तो इसमें जो सामान थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट बच जाते हैं तो वो रख देती हूँ। ये घी वगैरह रखा है, कस्टर्ड पाउडर है, चिया सीड है। मेरे फ्रिज में इतना सामान नहीं है। ये देखिए मैंने जो ठंडाई बनाई थी घर पे वो इसको इसमें रखी है, साथ ही मेयोनीज़ है और इसमें फ़ालूदा है और कैश्यू है, ये रेज़िन्स हैं कुछ, और इसके साथ ही जो पनीर लाते हैं उसके साथ ये मसाला आता है, फ्री आता है ये, तो ये इसको मैंने अलग रख दिया। तो देखिए ये घर पे ही बनाती हूँ मैं नमक, इस तरह का नमक बाज़ार से लेके आ जाते हैं और उसको मैं मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लेती हूँ ताकि उसको यूज़ हो जाए।
आसानी से बन जाता है ये मिक्सी में, इतना प्रॉब्लम नहीं आता कि मोटा दिखता है तो प्रॉब्लम होगी कुछ चीज़ को पीसने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा शाम का रूटीन है, जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है तो 4 से 5 बजे के बीच में उसका होमवर्क कराती हूँ। इस तरह मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको होमवर्क कराने में ही 2 घंटे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक पढ़ता है, बीच में वो मस्ती करता है, काम कराना बहुत मुश्किल होता है बच्चे से। इसलिए मेरा इतना टाइम जाता है। यहाँ पे मैं उसकी नोटबुक्स वगैरह चेक कर रही थी और साथ ही उसे पूछ रही थी कि उसका होमवर्क सबमिट हो गया है, क्या हुआ? क्योंकि अभी वो सभी के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं आफ्टर वैकेशन। जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और हम मम्मियों का रूटीन वही सुबह जल्दी उठना, काम करना, सुबह की भागम-दौड़ रहती है और साथ ही बच्चों का होमवर्क कराना। ये हमारी घर के सँभालने के साथ-साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सामान थोड़ा बिखरा हुआ है तो प्लीज़ उसे थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि घर ही है तो बच्चा है तो इसमें मस्ती करेगा ही। क्योंकि उसके साथ इतने स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं रखने चाहिए हमें कि हम अपने घर को ही साफ़ करें, बच्चे पे पूरा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें। और ये शाम का फिर चाय का टाइम है, मैं इसी टाइम पे जो दूध होता है इसी टाइम पे दही बनाती हूँ, कुछ अलग निकाल के रख देती हूँ जो मुझे सुबह तक यूज़ करना और शाम को। और चाय बनाने का टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम दूध को जैसे-जैसे हमें यूज़ करना अलग निकाल दें तो हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। और इसी तरह मैं जब सुबह उठती हूँ तो जो दही होती है यानी कि शाम तक बन जाती है और रात को ही मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ या सुबह रख देती हूँ, ठीक रहती है। इसी तरह मैं सुबह जो टाइम होता बहुत है अच्छी उसमें चाय भी निकाल बनी के है रख गाइस, देती आप हूँ। भी पी लो, ये लो चुस्की लगाई है चाय की। आपके हाथ में चाय। इनकी जितनी दही मुझे सुबह यूज़ करनी है और जो दोपहर को और जिसकी लस्सी बनानी होती है वो लस्सी वगैरह बना के आसानी से रख देती हूँ, ताकि जब यूज़ करना हो तो हम उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। और ये चाय टाइम है, ये इस टाइम पे सभी तो नहीं पीते चाय, सिर्फ डैडी चाय लेते हैं और बेटा दूध लेता है। मैं इस टाइम पे कभी लेती हूँ तो कभी नहीं लेती हूँ। और अब बनानी थी मुझे चटनी, जिसमें मैंने यूज़ की हैं हरी मिर्च, पुदीना और कच्चा आम। तो जो पुदीना इनमें स्टोर करके रखते हैं तो देखिए फ्रेश रहता है, क्योंकि अभी ये काफ़ी 4-5 दिन से इसी में रखा है। और इसमें मैंने प्याज़ डाला है, साथ में थोड़ा-सा धनिया, नमक, ये काला नमक डाला है, शक्कर डाली है थोड़ी-सी और इसको मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। अब ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, वैसे मैं मिक्सी में बनाती हूँ, मैंने सोचा चलो इसमें बना के देखते हैं, पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, ये इतने अच्छे से नहीं पाई थी, फिर मैंने इसको एक जार में डाल के इस चटनी को रख दिया था। और फिर जो बर्तन होते हैं जैसे दूध वगैरह के बर्तन थे खाली किए थे वो सब, मैं उसको चाय के हैं वो सब इस टाइम पे साफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे इतनी बाद में जो खाना बनाना होता है उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद मैं नहाती हूँ, वैसे हर रोज़ इस टाइम पे नहीं नहाती, मैं सुबह का काम ख़त्म करके उसके बाद नहा लेती हूँ। पर बीच में मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की थी, जैसे कि फ्रिज वगैरह क्लीन किया था, थोड़ा हो जाता है और भी थोड़ा काम था, तो इसलिए मुझे एक बार नहाना पड़ा, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी पूजा करनी थी। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर और इस टाइम पे मेरी पूजा हो जाती है, क्योंकि पूजा के बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट होता है। इसमें साफ़ नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे बेटा क्लास ले रहा था मेरे फ़ोन से और मैंने दूसरा फ़ोन यूज़ किया, वो ऑनलाइन क्लास लेता है। और देखिए थोड़ा ग्रोसरी का सामान आ गया था इसी बीच में, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, तो मैं उसको रख रही थी और ये लड्डू अब खाली भी हो चुके थे, थोड़े ही बचे हुए थे, तो मैं इसको निकाल रही थी साथ के साथ ही। और जो भी ग्रोसरी का सामान है अभी तो मैं नहीं रखूँगी इसको, क्योंकि ये शाम के खाने का टाइम है, तो मैं इन सब को उठा के अभी बाहर टेबल पे रख रही हूँ, ताकि तब आसानी से इसको रख सकूँ और जो भी कंटेनर उनमें जिसमें नीड है जो साफ़ किए थे उसमें फ़िल कर सकूँ। तो मैं शाम के लिए इस टाइम पे आटा बना रही थी, शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है अब। और साथ ही साथ जो बर्तन हो रहे थे मैं उनको भी साथ ही साफ़ करके उनकी जगह पे रख रही थी, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं हुआ था, अभी शाम के खाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको ही निपटा लूँ, ताकि काम करने में फिर आसानी हो।
इसके साथ ही मैं जो भगवान पे प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो वो बच जाता है तो उसको मैं चीनी के डब्बे में रख देती हूँ ताकि वो चाय में यूज हो जाए, यहाँ वहाँ ना गिरे या काफ़ी दिनों तक रखा ना रहे। शायद अब थोड़ी क्लीन होगी, ये वीडियो साफ़ दिख रही होगी क्योंकि अब मैंने अपना फ़ोन लगा लिया है। बेटे की क्लास ख़त्म हो चुकी है, उसकी क्लास यही 6:45 से स्टार्ट होती है और 7:45 तक या 8 बजे तक चलती है। तो अब उसने होमवर्क भी कर लिया था, साथ के साथ उस क्लास में होमवर्क भी आता है। तो मैंने अपना फ़ोन, वो मुझे दे के चला गया था फ़ोन, और उसने ही ये वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया था। किचन में मैं सारा सामान इस तरह रखती हूँ कि ताकि मुझे आसानी हो खाना बनाने में, सब चीज़ें पास में ही हों, आसानी से मिल जाएँ। और जब मैं खाना बना रही हूँ, वैसे ही गर्मी होती है, इरिटेशन होती है, तो मुझे और इरिटेशन ना हो कि कौन-सा सामान कहाँ रखा है, टाइम पे ना मिले। तो सब चीज़ें पास में ही रहती हैं। मैंने ये स्पून स्टैंड इधर लगाया है ताकि अगर किसी और को भी खाना बनाते मैं जैसे खाना बना रही हूँ, किसी और को स्पून चाहिए तो वो इसको आसानी से ले लें यहाँ से। वरना दूसरी तरफ रखूँगी तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मुझे एक साइड होना पड़ता है फिर खाना बनाते हुए बीच में से ही। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लगाया, पर प्रॉब्लम ये है कि ये आसानी से चिपकते नहीं, ये उतर जाते हैं। एक आसानी से चिपका हुआ है, दूसरा साइड में से निकला हुआ शायद आपको भी दिख रहा है। और यहाँ मैं साथ ही साथ खाना दे रही थी। हमारे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं है कि हम पहले खाना बनाते हैं और फिर बाद में खाते हैं, नहीं। साथ के साथ सभी खाना खा लेते हैं, जैसे ही बना होता है। मैं बनाती रहती हूँ तो दूसरे आके लेते रहते हैं। और ये देखिए आज खाने में बनाई है सूजी की रोटी, दही, चना और ये सैलेड है, चटनी है साथ में। और इसी बीच खाना हो चुका था सबका, और मेरा बेटा जो बाकी जो सामान ग्रोसरी आई हुई थी उसको रखने में मेरी हेल्प कर रहा था। तो उसने सभी कंटेनर्स में जो भी फिल करना था वो फिल किया। और अब सारा काम ख़त्म हो चुका था, यही कोई 8:30 या पौने 9 का टाइम था। सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और ये देखिए स्क्रब को मैंने उसकी जगह पे रख दिया ताकि पानी आसानी से निकलता रहे। तो आज इस रसोई का आराम देते हैं, यानी कि शटर इसका बंद कर देते हैं। ये अब सुबह ही इसमें काम दोबारा शुरू होगा और ये पूरा दिन चलनी है फिर। तो अब हम इस टाइम के बाद जाते हैं घूमने। और ये देखिए मेरा बेटा हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, जैसे ही फ़ोन लगाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये शाम के टाइम हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट लिख के बताएं।